27 जनवरी 1963 का दिन, जगह दिल्ली का नेशनल स्टेडियम। नेशनल स्टेडियम में एक कल्चरल प्रोग्राम के दौरान स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने सामने बैठे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक गीत गाया। गीत ऐ मेरे वतन के लोगों। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत सुनने के बाद पंडित नेहरू बहुत भावुक हो गए थे। इतने भावुक कि उनके दिल का दर्द उनकी आंखों से आंसू के रूप में छलक पड़ा था। इस प्रोग्राम के बाद पंडित नेहरू सिनेमा जगत के लोगों से बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत इंप्रेस हुए थे, बहुत खुश हुए थे। इसीलिए इस प्रोग्राम के तुरंत बाद पंडित नेहरू ने सिनेमा जगत की 3 बड़ी हस्तियों, सिनेमा जगत की 3 मूर्ति को 3 मूर्ति भवन यानी अपने आवास में मिलने के लिए बुलाया। ये 3 मूर्ति कौन थी? देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर। बॉलीवुड की सिनेमा जगत की 3 मूर्ति यानी 3 स्टारवार्ट्स ऑफ बॉलीवुड। देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर, ये तीनों पंडित नेहरू से मिलने के लिए अगले दिन ही 3 मूर्ति भवन पहुंचे, जहां पर पंडित नेहरू की बेटी और भारत की भावी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा है कि उस वक्त हम तीनों ने तो क्या, देश में किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और इस देश की कमान संभालेंगी। उस वक्त इंदिरा गांधी उतना बोल्ड नहीं थी जितना बोल्ड वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हो गई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी थोड़ी शाई स्पोकन सी, थोड़ी कम बोलने वाली थी। पंडित नेहरू उस वक्त अपने किसी काम में बिजी थे, इसी वजह से इन तीनों को वेटिंग रूम में कुछ देर वेट करना पड़ा। इस दौरान इन तीनों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी इंदिरा गांधी ने ही करवाया। उसके बाद पंडित नेहरू से इन तीनों की मुलाकात हुई। पंडित नेहरू ने इन तीनों को ही बारी बारी से, देवानंद को, दिलीप कुमार को और राज कपूर को गले लगाया। उसके बाद भारत के पहले और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और द 3 स्टारवार्ट्स ऑफ बॉलीवुड यानी देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। पंडित नेहरू उस दिन बड़े अच्छे मूड में थे, बड़े गजब के मिजाज में थे। बड़े उत्साह के साथ पंडित नेहरू अपने और महात्मा गांधी के, अपने और मोहम्मद अली जिन्ना के, अपने और सरदार पटेल के, अपने और लाल बहादुर शास्त्री के, अपने और विंस्टन चर्चिल के और वर्ल्ड के बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स के साथ के किस्से सुनाने लगे। पंडित नेहरू ने वर्ल्ड के बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स ने उन्हें जितने भी जैसे भी मेमेंटस दिए थे, मेमेंटस शायद आप ना समझ पाए हो, मेमेंटस माने होता है स्मृति चिन्ह, जितने भी जैसे भी स्मृति चिन्ह दिए थे बड़े उत्साह के साथ दिखाने लगे। और देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर ये तीनों एकटक होकर चुपचाप उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। देवानंद ने अपनी किताब रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा है कि उस वक्त हम तीनों उन्हें मगन होकर सुन रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक छोटा बच्चा जब अपने दादाजी से कोई इंटरेस्टिंग कहानी सुन रहा होता है, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन रहा होता है। अचानक बातचीत के दौरान राज कपूर ने पंडित नेहरू से पूछा, पंडित जी, हमने सुना है कि अपनी जवानी के दिनों में आप जहां कहीं भी जाते थे लड़कियां आपकी दीवानी हो जाया करती थी, क्या यह सच है? पंडित नेहरू ने कुछ कहा नहीं, केवल मुस्कुरा दिए। पंडित नेहरू की चिरपरिचित मुस्कान आपने देखी होगी। इस मुस्कान को देखते ही देवानंद ने कहा, पंडित जी, आपकी इसी मुस्कान ने लेडी माउंटबेटन का दिल चुरा लिया था, क्या यह सच है? और इसके बाद तो देवानंद ने वो देखा जिसकी उन्हें कल्पना तक नहीं थी। पंडित नेहरू शर्मा गए, पंडित नेहरू ब्लश करने लगे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए कहा, लोग जब मेरे बारे में इस तरह की कहानियां गढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये कहानियां बड़ी पसंद आती हैं। अब जब देवानंद और राज कपूर मौका मिलने पर अपनी अपनी फील्ड पर अपने अपने बैट से छक्का मार चुके थे, गेंद को पवेलियन पार पहुंचा चुके थे, तो दिलीप कुमार सिंगल से कैसे काम चलाते? दिलीप कुमार ने भी छक्का मारने की सोची। दिलीप कुमार ने अचानक पंडित नेहरू से कहा, लेकिन पंडित जी, हमने सुना है कि उन्होंने आपके सामने खुद अपनी ये कमजोरी जाहिर की। पंडित नेहरू ने इस बार जोर से हंसते हुए कहा, अब लोग इस बारे में इतनी कहानियां गढ़ते हैं, इतनी बातें करते हैं कि अब तो इन बातों पर मुझे भी यकीन होने लगा है। समझे? कुछ नहीं समझे? कोई बात नहीं, वीडियो के खत्म होने के बाद पूरी कन्वर्सेशन को दोबारा सोचिएगा, समझ जाएंगे। ये पंडित नेहरू की स्टाइल है, हाँ में ना और ना में हाँ।